अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हसन है। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है आंसू। आंसू एक सयाल मादा है जो इंसान की आंखों से खारिज होता है। हम सब का ये तजुर्बा है कि जब आंसू बहते हैं तो इंसान की आंखें साफ़ हो जाती हैं। हकीकत है कि जब आंसू बहते हैं सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि इंसान अपने अंदर भी हल्का हो जाता है, इंसान की रूह को तस्कीन पहुँचती है। चुनांचे आंसू अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। रोना और आंसू का बहना, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर रोने के साथ साथ आंसू भी बह जाएं तो फिर ऐसा रोना एक कामयाब फरियाद बन जाता है, एक कामयाब दुआ बन जाता है और एक कामयाब शिकायत बन जाती है। चुनांचे अगर रोने के साथ आंसू न बहें तो फिर ऐसा रोना, इसकी कोई कदर कीमत नहीं और सिवाय दर्द सर के ये रोना कुछ भी नहीं। आम तौर पर आंसू किसी गम या सदमे की वजह से बहते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये भी देखने में आता है कि खुशी के मौके पर भी इंसान के आंसू बह जाते हैं। तमाम जानदारों में इंसान एक ऐसा जानदार है कि जिसे कुदरत ने ये सलाहियत दी है कि वो रोने और आंसू बहाने के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। हम आम तौर पर देखते हैं कि एक कम उम्र बच्चा रोता है और आंसू बहाता है और इसके ज़रिए अपने वालिदैन को पैगाम पहुंचाता है कि उसे भूख लगी है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह बाज़ औक़ात एक मुलाजिम रोकर या आंसू बहाकर अपनी मुलाजमत को पक्का कर लेता है या अपने मालिक से तनख्वाह बढ़वा लेता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रोड किनारे खड़ा एक फ़कीर रोकर और आंसू बहाकर गाड़ी में बैठे हुए शख्स के दिल को नरम कर देता है। आमतौर पर रोना इंसान के सामने सदमे और गम की वजह से होता है और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि इंसान का प्यारा दुनिया से चला गया और लोग रोकर और आंसू बहाकर अपने गम का इजहार करते हैं। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि किसी मरीज़ की इयादत के लिए हम हॉस्पिटल गए तो उसकी हालत ज़ार को देखकर हमारे आँखों से आंसू बह पड़ते हैं। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि रोड पर एक ख़तरनाक एक्सीडेंट देखकर हमारे आँखों से आंसू निकल आते हैं। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि बिला वजह आंसू निकल आते हैं। और बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़रा सी जमा ही ली और आंखों से आंसू बह पड़े। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि खुशी के मौके पर भी इंसान के आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि गुमशुदा बच्चा माँ को मिला तो खुशी के मारे वो रोने लगी और उसके आंसू बह पड़े। गुमशुदा चीज़ मिल गई तो इंसान के आंसू निकल आए। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि एक तालिब इल्म, उसने एक पहली पोजीशन हासिल की और कमरा इम्तिहान के अंदर उसने मेहनत की और फिर उसके बाद उसे कामयाबी मिली और उसके नतीजे में उसने पहली पोजीशन हासिल की और स्टेज पर जब उसका नाम कॉल किया गया तो खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू बह पड़े। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हमने देखा है कि खेल के मैदान में खुशी के मौके पर लोग अपने घुटने के बल बैठकर रोते हुए पाए गए और आंसू बहाते हुए नजर आए। बाद औक़ात रियासती हुकाम महंगाई करके पूरी कौम के आंसू बहा देते हैं। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस छोड़कर इज्तिमाई तौर पर अवाम के आंसू बहा दिए जाते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ के आंसुओं का भी तज़किरा करते चले। मगरमच्छ एक खूंखार जानवर है, अपने शिकार को अपने मजबूत दांतों से पकड़ता है और ज़ेरे ज़मीन पानी में ले जाता है और बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से उसे खाता है और खाने के बाद बाहर खुश्की पर निकल आता है और बैठकर आंसू बहाता है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये गम का इजहार कर रहा है, मगर दरअसल ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये आंसू दरअसल हाजमे की अलामत है। बाद में मगरमच्छ के आंसू या टसवे बहाना एक कहावत के तौर पर मशहूर हो गया और ये जुमला, ये कहावत उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ये कहावत उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पहले ईज़ा रसानी करते हैं और बाद में उस रस्म दुनिया अदा करने के लिए ख़ुद आंसू बहाते हैं। बाद लोग बहुत नरदिल होते हैं और मामूली सी बात पर उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उनको ज़रा सा बहाना चाहिए और फिर उनकी आंखों से आंसू की बरसात हो जाती है। वो हाले दिल से यूँ कहते नज़र आते हैं कि मज़ा बरसात का चाहते हो तो इन आँखों में आ बैठो। और बाद लोग इतने सख्त दिल होते हैं कि दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाए और पूरा ज़माना हम आवाज़ होकर रोने लगे और आंसू बहा दे, मगर उनकी आंखों से
ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، ایسے سخت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آنسو بعض اوقات انسان کے اندرونی جذبات کا ایک حسین اظہار ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں چند اشعار پیش کروں گا۔ مصطفیٰ زیدی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح احمد ندیم قاسمی ایک بہت مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے یہ اگر ضبط کا آنسو تھا تو ٹپکا کیسے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ یعنی جب آسمان سے بارش برستی ہے تو ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، اور جب انسان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو پھر رحمت خدا بندی برستی ہے، رحمت خدا بندی بستی ہے۔ چنانچہ آنسو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ایک خاموش زباں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنسوؤں کی خاموش زباں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔